बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ASP खुरम है और मैं SDPO गिलगित सिटी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं SHO सिटी मुर्तज़ा साहब। सबसे पहले तो आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अवाम के जान व माल की हिफाजत करना पुलिस का अव्वलीन फ़र्ज़ है। इसी तनज़ुर में हमारे अफसरान बाला, जिसमें IGP सईद वज़ीर साहब, DIG रेंज डॉक्टर मियाँ सईद साहब और SSP गिलगित मिर्ज़ा हसन साहब की खुसूसी हिदायत है कि ऐसी कोई भी कंप्लेंट अगर हमारे पास आए तो उसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लिया जाए और कल्प्रिट्स को अरेस्ट किया जाए और जो अवाम है उनको रिलीफ दिया जाए। इसी सिलसिले की इस कड़ी में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें हमने 2 नौसरबाज ग्रुपों को गिरफ्तार किया है। किस्सा मुख्तसर ये कि हमें एक कंप्लेंट मिली जिसके अंदर एक शॉपकीपर जो कि गिलगित सिटी थाने की हदूद में थे, उन्होंने कंप्लेंट की कि कुछ लोगों ने 2 ख़वातीन ने आकर उनको बेवकूफ़ बनाकर पैसे उनसे हड़पे हैं। इसके ऊपर हमने SHO सिटी की निगरानी में खुसूसी टीम तश्कील दी और उन लोगों को कुछ घंटों के अंदर जुटियाल के एरिया से गिरफ्तार किया। इसी दौरान हमारे पास कुछ और कंप्लेंट्स भी आईं जिसके अंदर इसी तरह के वाक़यात की हमें पेशन गोई हुई और कंप्लेंट्स हमारे पास दर्ज हुई। जब हमने उनकी CCTV फुटेज निकाला तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये एक पूरा ग्रुप है जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है और गरीब और आम लोगों की से पैसे हड़प कर यहाँ से निहायत चालाकी और मक्कारी से जा रहा है। इस पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें इंकशाफ हुआ कि इनके कुछ रिश्तेदार एक निजी होटल में जुटियाल अड्डे के पास रिहाइश पजीर थे। जैसे ही हमने अपनी टीम तश्कील दी तो इन लोगों ने निहायत चालाकी और मक्कारी से उन तक ये इन्फॉर्मेशन दिलवाई कि उनको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है और SHO साहब जब अपनी टीम के साथ उस होटल में पहुंचे तो उससे 10 मिनट पहले वो लोग वहां से फरार हो गए, जिसकी CCTV फुटेज भी हमारे पास है। इसके बाद SHO सिटी मुर्तज़ा साहब ने निहायत प्रोफेशनल तरीके से उनका पीछा किया और गिलगित की रेंज की हदूद के अंदर उनको नाका लगवा के गिरफ्तार किया। मैं आप लोगों को इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी यानी तरीक़ाकार से वाज़े करते चलूं कि ये ग्रुप 2 जोड़े की शक्ल में किसी भी दुकान में दाखिल होते थे, कोई सी चीज़ खरीद के उनको 5,000 रुपये का नोट देते थे। जब दुकानदार उसका बकाया उनको देता था तो जो दूसरा फर्द इनके साथ होता था वो दुकानदार को बातों में इंगेज करता था। मीनवाइल जो पैसे पहली खातून या मर्द ने दिए होते थे ये उसे वापस ले लेते थे और कहते थे कि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। कुछ बहस के बाद ये वापस दोबारा उससे कहते थे कि अब हम कहाँ से ये चीज़ दोबारा लेंगे, वो चीज़ दोबारा ख़रीद लेते थे और कहते थे कि जो पैसे हमने आपको दिए उसका बकाया दे दे। ऐसी 4 से 5 कंप्लेंट्स हमारे पास आईं और ये अभी कुछ दिन यानी 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे आए थे। अगर इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन ना लिया जाता तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग अपने इन पैसों से हाथ धो बैठते। लेकिन मैं सारा क्रेडिट SHO साहब और इनकी टीम को देता हूँ जिन्होंने फिल फॉर ये एक्शन करके इन लोगों को ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि हमारी आवाम के लूटी हुई रकम को वापस करवाया। आखिर में मैं आप सब लोगों से, दुकानदारों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इन लोगों से होशियार रहें और अगर ऐसी कोई भी रिपोर्ट आप लोगों के पास आती है तो अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन से राब्ता करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों का ताल्लुक पंजाब से है और ये 2 ग्रुप्स हैं, एक ही घराने के हैं और ये 2 गाड़ियों के ऊपर आए हुए थे जिसके अंदर 2 मर्द और 2 औरतें एक ग्रुप की शक्ल में निकलते थे और 2 मर्द और 2 औरतें एक ग्रुप की शक्ल में निकलते थे। और इन लोगों ने यहाँ पर पूरे एरिया में पहले उन दुकानों को मुंतखब किया जिनके अंदर रश बहुत ज़्यादा होता था काउंटर में। फिलहाल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अभी फ़िलहाल तो इन लोगों ने 3 से 4 वारदातें गिलगित सिटी के अंदर की हैं, जिनमें से एक नोमल की थाने की हदूद के अंदर भी हैं और बाकियों की इनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। इंशाल्लाह जो भी हमें इसके बारे में पता चलेगा आप लोगों से फ़ौरन आगाह करेंगे। इनसे कितनी बरामदगी हुई है? इनसे तकरीबन 50 से 55 हज़ार रुपये की बरामदगी हम कर चुके हैं
اور مزید کی تفتیش ان سے جاری ہے۔ دیکھیں ابھی ہم ہر آسپیکٹ سے اس کو دیکھ رہے ہیں، فی الوقت تو ہم اس کے اوپر کوئی ورڈکٹ دے نہیں سکتے، لیکن اگر کسی کے بھی ملوث ہونے کی کوئی انکشاف ہوا تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جیسا ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو انفارمیشن لیک تھی وہ انہی کے ہی ایک بندے سے انہوں نے کی تھی اور ہوٹل تک وہ انہوں نے پہنچائی تھی، اور وہ ہماری گرفت میں ہے، وہ انہی ہی کی گروپ کا ایک بندہ ہے۔ اکثر ملزمان پکڑے جاتے ہیں، عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں، بعد میں باعزت ہے ان لوگوں کو پکڑ کے چالان بنا کے عدالت تک پیش کرنا، اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی کمزوری جان بوجھ کے نہیں رکھی جاتی۔ اسی لیے ہمارے ڈی آئی جی رینج میاں سعید صاحب نے کلیئر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ جو بھی چالان ہوتا ہے وہ ایس ڈی پی او پہلے خود پڑھتا ہے، پھر ہمارے ایس پی مرزا حسن صاحب کے پاس جاتا ہے، ہم اس کو اچھی طرح ویٹ کرنے کے بعد وہ چالان جمع کرواتے ہیں تاکہ اگر کوئی کسی بھی قسم کی کوئی کمزوری اس کے اندر ہے تو اس کو پورا کیا جا سکے، اور جو لوگ بھی کلپریٹس اس کے اندر انوالو ہیں ایٹ دی اینڈ ان لوگوں کو سزا دلوا کر ان کے آخری انجام تک پہنچایا جا سکے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔